आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में कई मूल्यवान सीख हैं। यहाँ कुछ उन्हीं महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, कर्म का परिणाम। कृष्णा भगवान कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए परंतु फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म के फल को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। 2, भक्ति। भगवान की भक्ति करना और उनके नाम का जप करना मानव जीवन को उदार और शांति से भर देता है। 3, कर्मयोग। कृष्णा भगवान के अनुसार हमें कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए, यानी हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और अपने कर्मों में समर्पण और उत्साह से काम करना चाहिए। 4, आत्मसमर्पण। हमें अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति का अनुभव करना चाहिए। 5, अहिंसा। कृष्णा भगवान ने अहिंसा का महत्व बहुतायत से बताया है। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का अध्ययन करने से जीवन को और भी सार्थक बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्णा के शिक्षाओं के अनुसार जीवन को सकारात्मक और उत्तम बनाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं जो भगवान श्री कृष्णा के शिक्षाओं के आधार पर जीवन को अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं। 1, भक्ति। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखें। इससे आत्मिक उन्नति होती है और जीवन में सुख और शांति आती है। 2, कर्मयोग। कर्म करते रहें परंतु फल की आकांक्षा किए बिना। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हमें कर्म करने का अधिकार है परंतु फल का अधिकार नहीं। 3, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करें और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझें। ज्ञान के माध्यम से हम अपने अज्ञान को हरा सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। 4, सहिष्णुता। दूसरों के प्रति सहिष्णुता और समझदारी बनाए रखें। 5, निष्काम कर्म। कर्म करें परंतु उसके फल की चिंता न करें। यह स्वार्थहीनता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। 6, संयम। अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखें। यह मन की शांति और अंतर्यात्रा में वृद्धि करता है। 7, सेवा। अपने समाज और समाज के भलाई के लिए सेवा करें। 8, आत्मसमर्पण। अपने काम को भगवान की भक्ति में समर्पित करें। इन शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन को सकारात्मक, समृद्ध और उत्तम बनाना संभव है। जीवन को अच्छा और संतुलित बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उनके महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो जीवन को समृद्ध, सफल और आनंदमय बनाने में मदद कर सकते हैं। 1, कर्म का ध्यान। भगवान श्री कृष्णा ने कर्म का महत्व बहुत उच्च माना है। उनका कहना है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2, भक्ति और सेवा। भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा करने से जीवन में आनंद और समृद्धि मिलती है। 3, संगीत और नृत्य। भगवान श्री कृष्णा का संगीत और नृत्य आनंद और प्रेम का प्रतीक है। 4, ध्यान और योग। कृष्ण के उपदेश के अनुसार ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांति और आत्मा को प्रकाश की दिशा में ले जाना चाहिए। 5, सही दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण ने जीवन में सही दृष्टिकोण रखने की महत्वपूर्णता बताई है। वे कहते हैं कि समस्त जीवन को एक खेल के रूप में देखा जाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का पालन करने से जीवन में समृद्धि, संतोष और आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों के अनुसार जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यहाँ कुछ उन्हीं महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अनुसरण करने के कुछ उपाय हैं। एक, कर्मयोग। कृष्णा भगवान ने अर्जुन को उसके कर्म में लिप्त रहने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए भी उसे भगवान में समर्पित रहना चाहिए। 2, भक्ति। भगवान की भक्ति करना और उनके नाम का जाप करना जीवन को अच्छा बनाने का एक अच्छा तरीका है। 3, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करना और समय समय पर सोच विचार करना भी जीवन को अच्छा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 4, दया और करुणा। अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और करुणा दिखाना भी एक उत्तम आचरण है। 5, संयम और त्याग। संयम रखना और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करना भी जीवन को अच्छा बनाता है। 6, सच्चे मन से प्रेम। भगवान श्री कृष्णा ने अपने गोपियों के साथ रासलीला के माध्यम से सच्चे मन से प्रेम का महत्व बताया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर और भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था बनाए रखकर हम सच्चे मानव बन सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्णा की, जो जीवन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। यह कथा है गोवर्धन पर्वतों की रखवाली की। कृष्णा जी के बचपन के दिनों में गोकुल के वासी भगवान इंद्र को वर्षा का यज्ञ करने की प्रथा का पालन करते थे। एक बार कृष्णा जी ने इस पर प्रश्न उठाया कि क्या यह यज्ञ वास्तव में भूमि की सेवा के लिए है या सिर्फ इंद्र की प्रशंसा के लिए है। उन्होंने समझाया कि प्राकृतिक संतुलन और भूमि की रक्षा ही असली यज्ञ है। कृष्णा ने गोकुल के लोगों को प्रेरित किया कि वे इस वर्षा यज्ञ की आवश्यकता नहीं है और बजाय इसके वे गोवर्धन पर्वत को पूजा और सर्वोत्तम समर्पण के रूप में उसका प्रसाद ले सकते हैं। इस पर लोगों ने कृष्णा की सुनी और वे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए निकले। इस पर्वत के प्रदक्षिणा करने से गोकुल के लोगों का अपार समर्पण और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे जीवन के लिए आत्मसमर्पण, प्राकृतिक संतुलन का महत्व और भूमि की संरक्षा के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि कृष्णा जैसे गुरु के मार्गदर्शन में चलकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक समय की बात है, महाभारत काल में भारतीय सम्राट धृतराष्ट्र का राज्य हस्तिनापुर में था। उनके पुत्र धृतराष्ट्र दुर्योधन दुष्ट और अहंकारी था, जबकि धृतराष्ट्र का दूत धर्मराज युधिष्ठिर न्याय के प्रतीक और धर्म के पालन करता था। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडव बंधु अपने आप में बड़े विरोधी थे। दुर्योधन ने पांडवों को देश त्याग कर जंगल में वनवास भेज दिया था। इस समय अर्जुन नामक पांडव बंधु भगवान श्री कृष्ण से उनकी सहायता मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके पुकार को सुनकर हस्तिनापुर आते हैं। वहां उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सभी लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय में अर्जुन को अपने उपदेशों से प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें धर्म और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रेरणा से अर्जुन ने युद्ध के कर्तव्य का पालन किया और महाभारत के महायुद्ध में धर्म की रक्षा की। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसत्ता को स्थापित किया और धर्म की जीत की। इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को धर्मपरायण बना सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं।
इससे हमारा जीवन सार्थक और उद्दीपक बनता है। जरा देर हो रही है, लेकिन चिंता न करें। यह लंबी कहानी है, लेकिन वैसे तो हमें हमारे जीवन को अच्छा कैसे करना चाहिए यह समझने के लिए लंबी कहानियों की जरूरत नहीं होती है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ या जीवन के अनुभवों से हम यह सीख सकते हैं कि अच्छे आचरण, नेक कर्म और भगवान के प्रति श्रद्धा हमें उनके प्रति समर्पित करते हैं। यदि आपको कोई अन्य साधुओं की कहानियों या किसी विशेष गठित कहानी की तलाश है, तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी सेवा में हूं। बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से बता सकता हूं कि जीवन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों के माध्यम से। कहानी एक छोटे गांव के एक युवक के बारे में है, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही साधारण और संतोषी जीवन बिता रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी अनेक प्रश्नों से चिंतित था। उसने अक्सर सोचा कि अच्छे और सच्चे जीवन का रहस्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गोपाल ने अपने मित्र से इस विषय पर चर्चा की। उसका मित्र उसे बताया कि वह भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों के प्रति विश्वास रखता है और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है। मित्र ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया, जैसे कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान। गोपाल ने अपने मित्र के सुझावों को सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह नियमित रूप से भगवान का पूजन करने लगा, उनकी भक्ति करने लगा और उनके उपदेशों का पालन करने का प्रयास किया। समय के साथ गोपाल का जीवन बदलने लगा। वह एक सकारात्मक और संतोषप्रद जीवन जीने लगा। उसने अपने कर्मों में समर्पण और सेवा की भावना बढ़ाई और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक और उत्तम बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें समय समय पर उनके उपदेशों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बिना लंबी कहानी के हम भगवान श्री कृष्णा के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं, जो हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक, कर्मयोग का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को गीता में कर्मयोग का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए भी भगवान के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। 2, भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्णा की भक्ति में लीन होना और उनका नाम स्मरण करना हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। 3, धार्मिक जीवन। कृष्णा जीवन में धार्मिकता का पालन करते थे और उनके जीवन का हर क्षण धार्मिक संदेश को साकार करता था। 4, संयम और त्याग। भगवान कृष्णा ने अपने जीवन में संयम और त्याग का महत्व दिखाया। उन्होंने अपने आप को संयमित रखा और स्वार्थ को त्यागा। 5, प्रेम और सम्मान। भगवान कृष्णा के जीवन में प्रेम और सम्मान का महत्व उजागर होता है। उन्होंने अपने साथी, परिवार और समाज के प्रति प्रेम और सम्मान का परिचय किया। इस तरह भगवान श्री कृष्णा के जीवन से हमें जीवन को संतुलित, उदार और धार्मिक बनाने के महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा सुनाऊंगा, जो जीवन को अच्छा बनाने के उपायों को अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत करती है। कृष्णा की यशोदा माता के घर में उनका बचपन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक दिन कृष्णा ने उसके मुख में गायन का रस भर दिया जब वह मखान चुरा रहा था। कृष्णा के नक्कली मुख में एक बड़ा ही प्यार और शरारत था। एक दिन यशोदा माता ने कृष्णा को देखा कि वह मखान चुरा रहा है। वह उसे पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ी, लेकिन कृष्णा ने उससे आगे की सीढ़ियों पर चलना शुरू कर दिया। कृष्णा की चर्चा फिर हुई
जब वह एक वृंदावन के ब्रज में घूम रहे थे। वहां उन्होंने अपने प्रेमी गोपियों के साथ रासलीला का आनंद उठाया, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कृष्णा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन को अच्छा बनाने का रहस्य प्रेम, समर्पण और मानवता में छिपा है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को संतुष्ट, सफल और प्रसन्न बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से बता सकता हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का अनुसरण करके जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन के मन में उत्साह और संदेह दोनों ही थे। उसके सामने अपने चाचा, गुरु और भाइयों को हराने का कार्य था, लेकिन उसे युद्धभूमि पर खुद को आत्मा के उच्चतम तत्व में स्थित करने के लिए संज्ञान करना था। इस संदेह की स्थिति में उसने अपने गाड़ियों को रथ में खड़ा किया और बोला, भगवान, मैं इस युद्ध में किसी को नहीं मार सकता। मेरे दुश्मन भी मेरे परिवार के हैं, मेरे गुरु भी मेरे विरुद्ध हैं। मैं यहाँ नहीं लड़ सकता। उसके इस उदासीन रुख को देखकर भगवान श्री कृष्णा ने अपने उपदेशों का उपयोग करके उसे बुद्धिमान बनाया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के दर्शन में बुद्धिमान बनाने के लिए गीता के रूप में उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म के पथ पर चलना जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, यानी कि कर्म करते हुए भी उसे भगवान में समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में अपने कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया, लेकिन उसे फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म का फल उसका हक नहीं है, इसलिए वह निष्काम कर्म करना चाहिए। इस रूप में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध में सही कर्म करने का मार्ग दिखाया और उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस रूप में अर्जुन ने अपने धर्म का पालन करके उस समय की परिस्थितियों का सामना किया और जीवन को अच्छा बनाया। जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें एक युवक नामक राजा था। एक बार राजा नामक युवक बहुत ही आलसी और अनुशासनहीन था। वह हमेशा अपने कार्यों को टालता और अपने आराम के लिए अधिक समय बिताता था। उसके प्रजा भी उसके इस अव्यवस्थित व्यवहार से परेशान थी। एक दिन उसके प्रजा ने इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान श्री कृष्णा की आराधना की और उन्हें अपने राजा के लक्ष्य में मदद करने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णा ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें उपाय बताने के लिए अपने द्वारशाला में बुलाया। जब राजा वहां पहुंचा तो उन्हें श्री कृष्णा ने विचार और कार्य के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने राजा को समझाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन और कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा ने भगवान की सीख को अपनाया और अनुशासन में सुधार किया। उसने अपने कार्यों को संगठित और समय पर पूरा किया। उसकी अनुशासन और कर्तव्यपरायणता ने उसके राज्य को समृद्धि और खुशहाली में बदल दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि भगवान श्री कृष्णा हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और अनुशासन पूर्वक जीने का आदर्श बनाना होता है। बिल्कुल एक अद्वितीय कथा है भगवान श्री कृष्णा की जीवन में, जो हमें जीवन को अच्छा बनाने के उपाय सिखाती है। एक बार ब्रिज की गोपियां श्री कृष्ण के पास आईं और पूछा, हे कन्हैया, हमें बताओ जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए। कृष्ण ने गोपियों को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक ब्राह्मण अपने घर के सामने एक पेड़ लगाने का सोच रहा था। वह पेड़ लगाने के लिए एक गोली खोज रहा था। वह अपनी समस्या को दूर करने के लिए बहुत सोचता था, परंतु उसे उसका समाधान नहीं मिल रहा था। वह बहुत चिंतित और अशांत था।
उस समय एक बच्चा वहां से गुजर रहा था। ब्राह्मण ने उस बच्चे को अपनी समस्या सुनाई और समाधान के लिए प्रार्थना की। बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, समस्या का समाधान तो बहुत ही सरल है। आप एक पेड़ नहीं बल्कि एक वृक्ष लगाइए। एक बार वृक्ष लग जाएगा तो वह आपको न केवल छाया देगा बल्कि आपके परिवार को भी अन्य कई लाभ प्रदान करेगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए स्थिरता और दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सततता से करना चाहिए और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमें जीवन में सच्चाई, समर्पण और समर्थता की महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करती हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा है जो गोवर्धन लीला या गोवर्धन पूजा के रूप में जानी जाती है। यह कथा महाभारत के भीष्म पर्व में मिलती है। कृष्णा के बचपन के दिनों में उन्होंने गोकुल नगरी के लोगों के साथ एक बड़ा त्योहार मनाने का निर्णय किया। इस त्योहार के अवसर पर लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए एकत्रित हो गए। लेकिन इस समय परिस्थितियां थीं काफी विपरीत। इस समय गोकुल नगरी को भयंकर वर्षा की चपेट में आ गई थी और लोगों का निवास खतरे में था। उन्हें लगा कि इस अवसर पर भगवान इंद्र को पूजना चाहिए ताकि वह वर्षा को रोक सकें। कृष्णा ने इसे एक अवसर मानकर लोगों को इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत को पूजने से न केवल इंद्र की नाराजगी नहीं होगी बल्कि हमें अपनी स्वाभिमानिकता भी मिलेगी। कृष्णा ने फिर गोवर्धन पर्वत के आसपास एक मेघ की भांति बादलों को बना दिया जिससे बरसात हुई। उन्होंने लोगों को सबके सामने एकत्र किया और सभी ने मिलकर पर्वत को पूजा की। इससे भगवान इंद्र नाराज हो गए और वे बरसात रोक दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में समाज की सेवा करने का पर्वत जैसा बल, सामर्थ्य और विश्वास होना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें समाज की सेवा में अपना समय और शक्ति लगानी चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो हमें उनके उपदेशों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्णा ने अपने मित्र और भक्त सुदामा की मदद की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपने दुख दारिद्र्य से परेशान थे। एक दिन वे अपने पुराने मित्र भगवान श्री कृष्णा के पास गए। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था जो उन्हें भगवान को उपहार के रूप में दे सके, लेकिन उनके हृदय में निरंतर भगवान का भक्ति और प्रेम था। वे एक छोटे से दाना लेकर भगवान के आश्रम में पहुँचे। सुदामा ने अपने दाने को भगवान के सम्मुख रखा और बिना कुछ कहे उनकी दर्शन की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा को अपने आश्रम में बुलाया और उन्हें धन धान्य से समृद्धि प्रदान की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के दर्शन के लिए धन धान्य नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्णा ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें स्वार्थ छोड़ना और परोपकार करना चाहिए। यह हमें समाज में समर्थ और संतुष्ट बनाता है। जरा समय की जाए, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मुकुंद था। मुकुंद बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह अपने खेतों में काम करते समय हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। उसका मानना था कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान भगवान ही कर सकते हैं। एक दिन मुकुंद के खेत में अचानक एक अजब घटना घटी।
उसके खेत में एक बड़ा सांप आ गया और उसने उसके सारे फसलों को नष्ट कर दिया। मुकुंद बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। लेकिन फिर भी उसने निरंतर भगवान कृष्ण की भक्ति जारी रखी। फिर एक दिन रात के समय उसे सपने में भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण ने मुकुंद से कहा, ओ मुकुंद, मैं तेरे उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मों का फल देने आया हूँ। अब तू अपने खेत में जा और उस सांप को पूजन करने के बाद मुझे उसे छोड़ देना। मुकुंद ने भगवान कृष्ण की वाणी का पालन किया और अगले दिन सांप को पूजा की। भगवान कृष्ण की कृपा से सांप ने उसके खेत को छोड़ दिया। इसके बाद से मुकुंद के खेतों में फिर से समृद्धि आई और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के साथ साथ हमें उनकी वाणी का पालन भी करना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, चाहे वह सीधे रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। बिना लंबी कहानी के यहाँ कुछ छोटे किस्से हैं जो भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों को दर्शाते हैं और जीवन को अच्छा बनाने की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। एक कर्मयोग। एक बार भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करते हुए उसे स्वधर्म का पालन करना चाहिए और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि जो भी भक्त उनके प्रेम और भक्ति के साथ उनकी आराधना करता है, उसे वह स्वयं भगवान का ही भाग्य मिलता है। ज्ञान। भगवान कृष्णा ने गीता में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने समय का महत्व और आत्मा के अमर होने की बात कही। सेवा। भगवान कृष्णा ने अपने जीवन में बहुत से लोगों की सेवा की, चाहे वह उनके मित्र हो या द्वेषी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चे मानवता का अर्थ है दूसरों की मदद करना। ये कुछ छोटे किस्से हैं जो हमें भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों के माध्यम से जीवन को अच्छा बनाने की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। जब भगवान श्री कृष्णा पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जीवनी में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो हमें अच्छे जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाती हैं। यहाँ मुख्य कुछ कथाएं हैं। एक। श्री कृष्णा का जन्म। भगवान श्री कृष्णा का जन्म गोकुल में हुआ था। उनका जन्म माता यशोदा के घर में गोकुल में मक्खन चोरी की घटना के साथ जुड़ा है, जिसने उनकी बड़ी मस्तिष्किक संगीता को दर्शाया। गोपियों के साथ रासलीला। भगवान श्री कृष्णा की रासलीला गोपियों के साथ उनके अत्यंत संगीतमय और प्रेमपूर्ण संवादों को दर्शाती है। इसके माध्यम से वे प्रेम की महत्वता को सिखाते हैं और अपने भक्तों को उनके प्रेम की अद्भुतता को समझाते हैं। 3। भगवद गीता का उपदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को धर्म युद्ध में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जीवन के सार को समझाया। 4। धार्मिक और नैतिक उपदेश। भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक उपदेश दिए। उन्होंने सत्य, न्याय, धर्म और प्रेम के महत्व को बताया और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की सलाह दी। 5। महाभारत का सारथी। भगवान श्री कृष्णा ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में भी अपनी उपस्थिति को दिखाया। उन्होंने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया और उन्हें धर्म के पथ पर स्थिरता से चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्णा की जीवनी में छुपे सिद्धांतों को समझकर हम सच्चे और नेक जीवन जीने के मार्ग पर चल सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से बता सकता हूँ जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्त श्री दामा को एक बड़ा उपहार दिया। वे उन्हें विश्वास के साथ कहा
कि उन्हें किसी भी अद्भुत वस्त्र को पहनते ही उन्हें उसी अद्भुत वस्त्र का अद्भुत अनुभव होगा। श्री दामा ने भगवान की वाणी का पालन किया और उस अद्भुत वस्त्र को पहना। जैसे ही वह वस्त्र पहना, उसे अनूठे रूप में दिखने लगा। वह अपने विचारों और कर्मों को अधिक शुद्धता से संचालित करने लगा और अच्छे कार्यों को अधिकतम समय देने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के हर क्षण को प्रसन्नता से आनंदित करने का अद्भुत अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को पवित्रता और ईमानदारी से संचालित करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को आनंदमय बनाने की क्षमता प्राप्त होती है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेकर आए थे, तो उन्होंने अपने जीवन से एक बड़ी कहानी लिखी। उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है उनका बचपन, जिसमें उन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते हुए अनेक लीलाएं की। एक दिन श्री कृष्णा के बालक लीला के दौरान वे अपनी गोपियों के साथ मधुवन में गायन और नृत्य कर रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान और दिव्य वाणी सुनकर गोपियां उनमें मगन हो गईं। वे भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थीं। उनकी नामर्द दिव्य लीलाएं हर किसी के मन को मोहित कर रही थीं। एक दिन गोपियों ने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए श्री कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होने की इच्छा जताई। भगवान कृष्ण ने उन्हें आत्मा की प्रेम और साधना के महत्व के बारे में सिखाया और उन्हें अपने भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का प्रेरणा दिया। श्री कृष्ण ने भगवान के प्रति निष्काम भक्ति के महत्व को समझाया और उन्हें बताया कि प्रेम का अर्थ है समर्पण और आत्मा की शुद्धता के साथ भगवान के प्रति विश्वास। उन्होंने भक्तों को सिखाया कि जीवन को अच्छा बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मा के साथ साक्षात्कार। इस रासलीला की कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन को अच्छा बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण। भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जब बात जीवन को अच्छा बनाने की हो, तो भगवान श्री कृष्णा की कई उपदेशों और कथाओं में से एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवद गीता। यह कथा अर्जुन और भगवान श्री कृष्णा के बीच हुई एक उत्कृष्ट संवाद को दर्शाती है, जिसमें कृष्णा ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। गीता के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के आध्यात्मिक संकटों को देखकर भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें संबोधित किया और उन्हें उपदेश दिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाएं। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष और युद्ध होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन में उच्चतम मूल्यों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए और सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए और सभी को सम्मान और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्णा की कथाएं हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से यह विषय समझाया जा सकता है। यह कथा है श्री कृष्ण और नरकासुर का युद्ध। कृष्ण भगवान के जन्म के समय नरकासुर नामक असुर बहुत अत्याचारी और दुष्ट राजा था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था और अपनी सत्ता का अनुभव करने के लिए मास्टर करता था। उसने स्वर्ग का अधिकार किया और देवताओं को बंदी बनाया। देवताओं ने इस स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु की सहायता मांगी और उन्हें नरकासुर का वध करने के लिए उत्तरण करने के लिए अनुरोध किया।
भगवान विष्णु ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और स्वयं कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो गए। कृष्ण ने युद्ध के लिए नरकासुर के खिलाफ सेना के साथ मिलकर लड़ा। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अपनी विशेष चाल का उपयोग करके नरकासुर को मार डाला और देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण ने अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके दुष्टता को समाप्त किया और धर्म को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने भक्तों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का प्रदर्शन किया। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जरा समय की शुरुआत करें। हजारों साल पहले भारत के गोकुल नामक एक गांव में एक छोटे से गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्णा का जन्म हुआ था। उनके जन्म के पीछे अनेक कथाएं और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती हैं। श्री कृष्णा के बचपन का यह एक प्रसिद्ध किस्सा है कि वे माखन चोरी करते थे, लेकिन उनके बचपन की नाटकीय शरारतों के पीछे भी गहरा संदेश होता है। उनका यह काम हमें यह शिक्षा देता है कि हमें जीवन में खुशी और आनंद के साथ ही चालाकी और साहस की भावना भी रखनी चाहिए। बाद में उनका जीवन ब्रिज के नामक स्थान पर गया, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की। यह रासलीला उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि वास्तविक प्रेम और भक्ति में अनन्यता और समर्पण होना चाहिए। उनके जीवन में अनेक महत्वपूर्ण क्षण हैं, जैसे कि उनका मित्र और सारथी अर्जुन के साथ महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में दिया गया गीता उपदेश, जिसमें उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। श्री कृष्णा के जीवन के इन घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में समर्पण, ध्यान, सहानुभूति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम सच्चे धर्मात्मा बन सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जरा समय लेते हुए मैं आपको भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से जीवन को अच्छा बनाने के सिद्धांतों को समझाऊंगा। एक बार कृष्ण और उनके भक्त नारद मुनि गोवर्धन पर्वत के पास चर्चा कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई और सुंदरता को देखकर नारद मुनि बहुत प्रशंसा करते हुए बोले, भगवान, यह पर्वत बहुत ही सुंदर है। कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ नारद, यह सच में अद्भुत है। नारद मुनि ने चक्कर लगाकर पूछा, लेकिन भगवान, इस पर्वत का यह रहस्य क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस पर्वत का रहस्य है समर्पण। नारद मुनि कुछ हैरान थे और उन्होंने पूछा, समर्पण क्या है? भगवान, कृष्ण ने उत्तर दिया, इस पर्वत के लोग अपने काम को ध्यान से करते हैं और उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, इस पर्वत की सेवा करना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को अच्छा बनाने का रहस्य समर्पण में है। हमें अपने कार्यों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और उन्हें ईश्वर की सेवा के रूप में देखना चाहिए। इससे हमारे कार्यों में प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना आती है, जो हमें अच्छे और संतुष्ट जीवन की दिशा में ले जाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा कि उन्हें अपने जीवन को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। कृष्णा भगवान ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कृष्णा भगवान कहते हैं, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनंजय था। वह ब्राह्मण बहुत ही निष्काम भाव से अपने कर्म करता था और ध्यान में रहता था। वह निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता था और अपने कर्मों में समर्पित रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा बाढ़ आई। सभी लोग अपनी जान की चिंता में थे। ब्राह्मण धनंजय ने भी अपने घर के आसपास के लोगों को सहायता करने का निर्णय किया। वह लोगों को संबोधित करके उन्हें अपने घर में ले आया और उनकी सहायता की।
बाढ़ के बाद गांव की हालत बहुत खराब थी। लोगों को घर के नुकसान की सहायता की जरूरत थी। धनंजय ने अपने संबंधियों और मित्रों से सहायता मांगी और उन्होंने भी उनकी सहायता की। इस प्रकार उन्होंने गांव को पुनः उसकी पूरी मानसिक और आर्थिक स्थिति में ला दिया। कृष्णा भगवान कहते हैं, अर्जुन तू देख, धनंजय ने निष्काम भाव से अपने कर्म किए, भगवान के नाम में समर्पित रहा और सभी लोगों की सहायता की। इसी तरह तू भी निष्काम भाव से अपने कर्म कर, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था बनाए रखकर अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और दूसरों की सहायता करना चाहिए। इसी तरह हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक लंबी कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन के उपदेशों को बताती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे उनके आदर्शों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल ने हमेशा ही भगवान कृष्णा के भक्त बनने की ख्वाहिश रखी थी। वह अपने दिन की प्रार्थना और मेधावी बुद्धि से अपने कृषि कामों में अभिरुचि रखता था। एक दिन गोपाल के गांव में सूखा लग गया। सभी लोग चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। गोपाल भी बहुत उदास था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि भगवान कृष्णा हमेशा उसके साथ हैं। गोपाल ने फिर अपने कृषि काम में लगने का निर्णय किया। वह हर रोज सुबह भगवान कृष्णा की पूजा करता और उनसे मदद के लिए प्रार्थना करता। उसने अपने कृषि काम में समर्थ होने के लिए संघर्ष किया और अंत में सफलता प्राप्त की। गोपाल के इस प्रयास और उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा ने उन्हें सफलता दिलाई। भगवान कृष्णा ने गोपाल को उसकी मेहनत का परिणाम दिया और उसकी फसल को बचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समर्थ होने के लिए मेहनत, धैर्य और भगवान के प्रति श्रद्धा का होना कितना महत्वपूर्ण है। इन गुणों के साथ जीवन को अच्छा बनाना संभव होता है। जब भगवान श्री कृष्णा मथुरा के राजा वसुदेव और रानी देवकी के घर आए, तो उनका उद्देश्य अपनी भक्ति को व्यक्त करना और धर्म की रक्षा करना था। उनके प्रेरणापूर्वक किए गए कार्यों के माध्यम से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। कृष्णा ने अपने जीवन में कर्मयोग का पालन किया। उन्होंने अपने कर्म का पालन किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने अपनी माता और पिता की रक्षा करने के लिए कुशलता पूर्वक जुझारू किया। उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ा। कृष्णा के उपदेशों में भक्ति और प्रेम का महत्व बताया गया है। उन्होंने सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका जीवन जीने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संयम और त्याग। उन्होंने स्वार्थ को छोड़कर धर्म का पालन किया और सभी के हित के लिए कार्य किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हुए जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा की एक लंबी कहानी है, जो महाभारत के युद्ध के समय का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी महाभारत के अध्याय 18 में दर्शाई गई है। महाभारत के युद्ध के दिनों में अर्जुन अपने चारित्र्य युद्ध में दुखी और असंतुष्ट थे। उन्हें युद्ध के लिए युद्ध करना था, लेकिन वह अपने धर्म के प्रति संदेह में थे। उनके मन में उठे सवालों और उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों की वजह से वह युद्ध के बारे में उदास और भ्रांत हो गए थे।
अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्णा ने अपने सारथी रूप में उनसे बातचीत की। उन्होंने अर्जुन को उनके कर्म और धर्म के प्रति समझाया और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि उनका धर्म युद्ध करना है और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे फिर उन्हें अपने प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न करना पड़े। उन्होंने अर्जुन को जीवन में सही और गलत के बीच विवेक की महत्वपूर्णता समझाई और उन्हें धर्म का पालन करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने कृष्णा के उपदेशों को सुनकर अपने कर्तव्य का पालन किया और युद्ध में उनके पक्ष में भाग लिया। उन्होंने अपने धर्म का पालन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग चुना और अंत में धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और अपने मार्ग में सच्चाई और निष्कपटता से चलना चाहिए। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है और हमें जीवन में सही राह दिखाती है। एक बार कृष्णा और उनके गोपिका साथ में खेल रहे थे। एक दिन उनकी गोपिका उनसे पूछने लगी, हे कन्हैया, हमें बताओ कैसे हम अपने जीवन को अधिक अच्छा बना सकते हैं? तुम्हारे उपदेशों से हमें क्या सीख मिलती है? कृष्णा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देखो, जीवन को अधिक अच्छा बनाने का एक उपाय है सच्चे मन से भगवान के प्रति प्रेम करना, अपने अच्छे कर्मों से उनका समर्थन करना और सदैव उनका नाम स्मरण करना। एक गोपिका ने पूछा, लेकिन कैसे हम यह सब कर सकते हैं? कृष्णा ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने दिल से सच्चे मन से मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें मेरे द्वारा सभी कार्यों में मदद मिलेगी। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा रखना होगा और मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरण कर दूंगा। गोपिकाओं ने उनके उपदेशों को गहराई से समझा और उनका अनुसरण किया। उन्होंने भगवान कृष्णा के प्रति सच्चे मन से प्रेम किया और उनके नाम का स्मरण किया। इस प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने जीवन को सार्थक और अधिक अच्छा बनाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के प्रति प्रेम और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक अच्छा बना सकते हैं। बिना लंबी कहानी के हम भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का संक्षिप्त सारांश भी दे सकते हैं, जो हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह उपदेश भगवद गीता में मिलते हैं, जो आपके सवाल का उत्तर है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को जीवन को संतुलित और सफल बनाने के उपायों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह सिखाया कि कर्म करते हुए भी आत्मा को स्वतंत्र और अज्ञेय बनाए रखना चाहिए। उन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान में लगाव और आत्मा का नियंत्रण प्राप्त करने के महत्व को बताया और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आत्मा की सच्चाई और धर्म की आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया। इस रीति में भगवान श्री कृष्णा की कथाओं और उपदेशों को समझकर हम अपने जीवन को उनके मार्ग पर चला सकते हैं और एक उत्तम और धार्मिक जीवन जी सकते हैं। बिना लंबी कहानी के भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों को संक्षेप में जानने के लिए हम अध्याय 21 से 27 भगवद गीता के पाठ को पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपदेश दिए थे। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। 1. कर्मयोग। कृष्णा ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कर्म का परिणाम भगवान के हाथ में होता है और हमें कर्म करते हुए निष्काम भाव से रहना चाहिए। 2. भक्ति। उन्होंने भक्ति का महत्व बताया और कहा कि परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
3 ज्ञान उन्होंने अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाया और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्विवाद भाव से पालन करने की सलाह दी। 4 दया और करुणा भगवान ने दया और करुणा का महत्व बताया और सभी मनुष्यों के प्रति समान भावना रखने का प्रेरणा दिया। 5 संयम और त्याग उन्होंने संयम और त्याग का महत्व बताया और स्वार्थ को छोड़कर सभी के हित में कर्म करने की प्रेरणा दी। ये उपदेश हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों का पथ दिखाते हैं, जिससे हम सच्चे मानव बन सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। एक बार का जो जीवन है उसे अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्णा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। एक प्रसिद्ध कथा है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्णा ने अर्जुन को जीवन के अच्छाई के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। भगवान कृष्णा ने कहा कि जीवन में कर्म करते हुए भी हमें उसे भगवान के लिए समर्पित रहना चाहिए। वह यह भी सिखाते हैं कि हमें संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्णा की अन्य एक महत्वपूर्ण कहानी है कृष्ण लीला। इसमें उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला किया, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रेम और समर्पण के महत्व को बताया। इसके अलावा भगवान कृष्णा की जीवनी में उनके विचारों और कृतियों से हमें धर्म, नैतिकता और सेवा के महत्व को समझाने का मौका मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, धर्म और सच्चाई का पालन करना चाहिए और प्रेम और समर्पण के साथ अपने कर्म करने का प्रयास करना चाहिए।